हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर आशीष, फेशियल एस्थेटिक एंड पेरियोप्लास्टिक सर्जन। आज का टॉपिक आर्ट का और साइंस का। बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है माइक्रो पिगमेंटेशन एंड माइक्रो ब्लीडिंग। कॉमनली आप इसको टैटूइंग भी बोल सकते हो, पर जब ये पर्टिकुलर मेडिकल टर्म्स में यूज़ की जाती है तब हम इसको माइक्रो पिगमेंटेशन या माइक्रो ब्लीडिंग बोल देते हैं। और कई नामों से हम इसको जानते हैं, जैसे SMP, माइक्रो फेदरिंग, माइक्रो शेडिंग। आज हम बात करेंगे ये माइक्रो पिगमेंटेशन, ये माइक्रो ब्लीडिंग, माइक्रो फेदरिंग, माइक्रो शेडिंग क्या क्या चीज़ होती हैं, कहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं, और हम अपने लुक्स को एज वेल एज जो बीमारी आपको हो रखी है जिसका मेडिकल लाइन फर्स्ट लाइन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप उसको किस तरीके से उसको दूर कर सकते हो। कॉस्मेटिक एस्पेक्ट भी है, जहां पर हम लोग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट अगर करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली आईब्रोज के लिए, पर्टिकुलरली लिप्स के लिए, या आपकी बॉडी में कोई शेड देने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे बेसिकली ये टैटूइंग वर्ड या ये माइक्रो पिगमेंटेशन वर्ड या ये मेडिकल टैटूइंग वर्ड आया कहाँ से। 1976 में क्रुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टैटूइंग को इंट्रोड्यूस कराया था और वर्ड यूज़ किया था। टैटू 50 सालों से हो रहा है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा टैटूइंग का रोल था, बट इन 1976 Crook gave the idea of tattooing particularly for the medical fraternity. In 90, the scientist Wender introduced a terminology which is known as micropigmentation, means tattooing particularly in medical field. तभी से ये माइक्रो पिगमेंटेशन आपका मेडिकल लाइन में यूज होने लगा। टैटूइंग होता क्या है, आप इस चीज़ को समझिए कि अगर आप किसी इनर्ट नॉन टॉक्सिक इंक को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसमें बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, उसको आप टैटूइंग बोलते हो। पर यही काम जब आप पर्टिकुलरली किसी मेडिकल लाइन में करवा रहे हो या ट्रीटमेंट पर्पस से या कॉस्मेटिक पर्पस से आप करवा रहे हो, तो इसी चीज़ को हम लोग माइक्रो पिगमेंटेशन बोलते हैं। बेसिकली जो इंक है वो कहाँ पर आप इंट्रोड्यूस कराते हो, एट द लेवल ऑफ योर डर्मिस। अलग अलग जगह पे हम पर्टिकुलर जब किसी डिवाइस से इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो पिगमेंटेशन के बारे में कि माइक्रो पिगमेंटेशन होता क्या है। बेसिकली माइक्रो पिगमेंटेशन का मतलब क्या है कि आपने किसी इंक को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया। माइक्रो पार्टिकल साइज रहता है इंक का, दैट इज 6 μm। यानी आप किसी इंक को, जो इंक नॉन टॉक्सिक है, नॉन एलर्जिक है, बॉडी में इनर्ट है, जिसका की साइज 6 μm के बराबर का है, आप उसको एट द इंटरडर्मल लेवल या सुपरफिशियल लेवल या डीप डर्मल लेवल पे आप उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हो और वो वहाँ पर रिटेन करेगी। अगर आप उसको डर्मल यानी अगर आप उसको सुपरफिशियली छोड़ते हो या आप उसको डीप छोड़ते हो, तो वो इंक क्या करती है, जब आप उसको सुपरफिशियल छोड़ते हो, मींस एट एपिडर्मिस लेवल पे आप उसको छोड़ते हो, तो वहाँ से एक्सट्रूजन से, यानी जब आपकी स्किन एक्सट्रूट होती है तो वो बेसिकली इंक भी एक्सट्रूट हो जाती है और उसको बोलते हैं हम पिगमेंटेशन एक्सट्रूजन, यानी इंक का चले जाना। अगर आपने सुपरफिशियली इंट्रोड्यूस कराया इंक को तो एक्सट्रूड हो गई, और वहीं जब आप उसको डर्मल के बाद इंट्रोड्यूस कराते हो तो वो माइग्रेट कर जाती है विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस कि में सेल्स होती हैं विच आर स्पेशली द मैक्रोफेजेस, वो इस इंक को ख़त्म कर देते हैं। 2 से 3 महीने बाद देखा जाता है कि इंक बॉडी में से चली गई। प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट साइज़ की निडल, एक अप्रोप्रिएट साइज़ की इंक और प्रॉपर एक अप्रोप्रिएट लेयर में जब वो जाती है तो वो रिटेन करती है, एंड दैट लेयर इज आइदर योर डर्मल लेयर, द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ डर्मल, या आपका डीप पार्ट ऑफ डर्मल। अगर आप ऊपर छोड़ोगे तो एक्सट्रूजन हो जाएगा, अगर आप उसको नीचे छोड़ोगे तो मैक्रोफेजेस की वजह से उसका माइग्रेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पिगमेंटेशन माइग्रेशन या पिगमेंटेशन एक्सट्रूजन। द साइज ऑफ इंक इज वेरी स्पेसिफिक बॉडी में रिटेन करने के लिए, एंड द लेयर जहां पर आप इंक को छोड़ रहे हो दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक। अब इंक को छोड़ने के लिए हम कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। व्हेन वी यूज अ डिवाइस, when we use an electric device or a pen, that is known as micropigmentation technique, and when we use a blade, and that is known as microbleeding। अब अंतर क्या है, जब आप पर्टिकुलरली एक इंक को एक मशीन की सहायता से, एंड दैट मशीन इज द माइक्रो पिगमेंटेशन मशीन,
आप इस मशीन की सहायता से निडल के थ्रू इंक को बॉडी में डाल रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द वाइब्रेटिंग एक्शन क्या होता है, आपका इंक थोड़ा सा डिस्पर्स कर जाता है। बट विद द हेल्प ऑफ ब्लेड, और जिसको आप बोलते हो माइक्रो ब्लेडिंग, तो देयर विल बी बिल्कुल कंटिन्यूअस डिपोजिशन ऑफ द इंक। सो अलग अलग एरियाज में अलग अलग टेक्निक होती हैं, जिसकी वजह से उनका अलग अलग नाम दिया गया है। अगर हम लोग मशीन की सहायता से कर रहे हैं, दैट इज नोन एज माइक्रो पिगमेंटेशन। अगर हम उसी इंक को एक मैनुअल पेन और एक मैनुअल ब्लेड की सहायता से कर रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने बोला गया है माइक्रो ब्लेडिंग।